Ladies and gentlemen, please put your hands together for Prasoon Joshi, a man of words. I think I should speak very less in this session because here you have a magician of words sitting with us, and we are talking about a topic which is close to all of our hearts and his especially, brand Bharat. The fact that we are sitting in a 5-star hotel today and we are talking about brand Bharat. Let me just throw it open to you. Bharat, brand Bharat, what does it mean? Has it changed? Is it even relevant? The floor is yours, sir. Brand Bharat, when you say brand Bharat and you try to limit it to a brand, I am not that comfortable with just saying brand Bharat. क्योंकि देखिए भारत एक सत्य है और सत्य जो है वो धरती से उगता है. ब्रांड उगती नहीं है, ब्रांड बनाई जाती है, लेकिन सत्य उगता है. तो भारत सबसे पहले एक सत्य है. इंडिया इज अ ट्रूथ जो जमीन से धरती से उगता है, जिसका एक कंटिन्यूम है, जिसका एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूम है. तो उसको सिर्फ ब्रांड कहना शायद पूरा न्याय नहीं होगा उसके साथ. सो वन थिंग इज दैट इट इज अ ट्रूथ विच आई कॉल, क्योंकि वो जमीन से उगता है. अगर आप ब्रांड की बात करते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, तो ब्रांड बनाया जाता है, उसके लिए काम किया जाता है और उसके लिए काम करना चाहिए. एंड टुडे आई एम हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू स्ट्राइक दैट बैलेंस बिटवीन दिस भारत एक सत्य और भारत एक ब्रांड. सत्य जो कंटिन्यूम है, जिसको हमें लेकर चलना है, और ब्रांड जिसे हमें बनाना है. ब्रांड में देखिए एक तरह का प्रिटेंस भी है कि हम दुनिया के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो जरूरी बातें हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. बट वो ही सिर्फ बातें नहीं है. जो हमारा रियलाइजेशन है, जो हम हैं सच में, उसे कभी नहीं भूलना. और जो विश्व की आज जरूरतें हैं उनके साथ तालमेल बिठाना, एक बैलेंस बिठाना, एक रिदम बिठाना, दोनों बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं. और इसके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि हम अपना माइंडसेट बदलें. मुझे लगता है कि ये जो आज जिस आज हम ब्रांड भारत पे इतनी चर्चा कर पा रहे हैं, देश के बारे में इतनी चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक देयर इज बीन अ हार्ड वर्क देयर, अनडिनाइबल हार्ड वर्क. आप पॉलिटिकली एग्री करिए, डिसएग्री करिए, पर काम जरूर देखिए, मेहनत दिखती है. जब आपके स्टेजेस पे, मैं एक दो और भी कॉन्क्लेव अटेंड किए हैं, जब मैं हमारे देश के आज लीडरशिप को देखता हूं, तो एक चीज बहुत क्लियर होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको मैंने कई स्टेजेस पे अभी देखा है, निर्मला जी को, या आपने जयशंकर जी को देखा हो, या आपने अश्वनी जी को देखा हो. देयर इज वन थिंग विच इज क्लियर, यू कैन, आप आर्ग्यू कर सकते हैं व्यूज के ऊपर, जो भी आपकी विचारधारा है, जैसा भी आप सोचते हैं, बट हार्ड वर्क तो दिखता है, पसीना दिखता है, मेहनत दिखती है, काम दिखता है. सो आई थिंक टुडे वी आर इन द स्टेट टू टॉक अबाउट ब्रांड इंडिया बिकॉज देयर इज हार्ड वर्क. एंड दैट हार्ड वर्क इज नॉट ओनली इन देम, इन पीपल. आज आप लोगों को देखें, उनमें भी आपको हार्ड वर्क दिखता है. एवरीबडी, आई एम इन dabble into at least two parallel professions in the advertising world and the film world. I can see the youngsters are so focused today about results and what they really want to do. I have never seen like them meandering. The age of meandering is gone. The fuzziness is gone. So there is a certain focus to our country today, and that is I have, at least in my lifetime, not seen this much of focus. But attitudinal change अभी भी कहीं बाकी बचा हुआ है. For example, हम आज भी, अगर आपकी एक गाड़ी कहीं खराब होती है रिमोट विलेज के पास कहीं, तो आप देखते हैं किसी ने वो गाड़ी ठीक कर दिया के, तो हम कहते हैं बड़ा जुगाड़ू है, जुगाड़. I have a serious problem with that word.
जुगाड़ नहीं है, वो इनोवेशन है। जब तक हम अपने ही लोगों को की जो प्रतिभाएं हैं उनको छोटी संज्ञाएं देंगे, तब तक हम बड़ी बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर यही बात कहीं और से आती, ऐसा ही कोई कृत्य कहीं और हो रहा होता, सो वी वुड हैव सेड दैट हाउ इनोवेटिव दिस पीपल आर, द यंगस्टर्स ऑफ दिस कंट्री आर वेरी इनोवेटिव, बट वी कॉल देम एंड डिसमिस देम सेइंग जुगाड़ू है। नाउ ये माइंडसेट चेंज होना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में मैं देखता हूं, भाई कब तक हम लोग अपने देश की गरीबी बेचेंगे? आज भी एक्सोटिका के नाम पे हम अपने देश की वो चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई था या होगी वो रियलिटी, लेकिन आज जरूरत है शाबाशी की, क्योंकि अब पीछे बार बार इस देखिए, निंदक नियरे राखी है हमारे कहा गया है। निंदक को पास बैठाना चाहिए, लेकिन सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ निंदा करना उसका अगर काम है और निंदा से आपको समाप्त कर देना उसका काम है, तो ऐसा निंदक नहीं चाहिए हमें। और चाहिए क्या? फिर आप ये पूछेंगे हमें चाहिए क्या? हमें आज चाहिए, हमारे देश में जामवंत चाहिए। हमारे अपने अपने जामवंत चाहिए आज हमें। और जामवंत कौन है? मोटिवेशन जो दे। हनुमान जी को जब अपनी शक्तियों पर संदेह होने लगा, तो उनको यह बताना कि तुम कितने शक्तिशाली हो, वो जामवंत जी ने किया है। और वो हमें जामवंत चाहिए आज अपने, जो हमें यह बताएं कि तुम्हें पता है तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम्हें पता है व्हाट। And people think that, why are you remembering your past? Why are you all the time talking about it? But I feel it's very important that हमारे जामवंत हमारे सामने खड़े हों। और जो भी आज जामवंत का काम करता है, मैं उसको नतमस्तक हूं, क्योंकि हमारे युवाओं को वही चाहिए, हमारे देश को वही चाहिए, हमारी इकोनॉमी को वही चाहिए कि हमारी शक्तियों का भान कोई हमें कराए, हमारी भुजाओं पर हमें नाज कोई कराए। क्योंकि हमें बार बार यह बहुत बता दिया गया कि तुमसे भाई नहीं होगा। नो पद्मजा जी, एक व्हेन यू लुक एट अ प्लॉट, वेरी फ्यू पीपल कैन इमेजिन द हाउस। सम पीपल गेट डिस्करेज, बड़ा मुश्किल होता है घर बनाना, कैसी ईंट लगेगी, पत्थर लगेगी, कॉन्ट्रैक्टर कहां से आएगा, क्योंकि उनको डर सा लग जाता है उससे। चलो भाई बना बनाया फ्लैट ले लो, अपने बस का नहीं है। और कई बहुत अरसे तक हमें यही बिलीव होता रहा कि हम प्लॉट का घर नहीं बना सकते, कोई और बनाएगा, कोई और आएगा बाहर से जो हमें बताएगा ये प्लॉट को घर में तब्दील किया जा सकता है। बट द ट्रूथ इज दैट टुडे वी हैव इन फ्रंट ऑफ आवर ओन आईज, अपनी आंखों के सामने हम देश को बनता हुआ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो डिजिटल पावर आम आदमी तक पहुंच रही है। हम देख रहे हैं कि चंद्रयान हो रहा है। ये सिर्फ आज कागजी बातें नहीं रह गई। इसलिए आई थिंक वी शुड गिव अन अपलॉज टू ऑल द पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग, हु आर आवर जामवंत्स टुडे। हु इज दैट जामवंत? हमारे अभी के परिप्रेक्ष्य में हमारे हनुमान जी के जामवंत कौन है? हमारे अर्जुन के श्री कृष्ण कौन है? देखिए, हम सबको अपने अपने जामवंत ढूंढने होंगे, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने परिवेश में, अपने अपने घरों में। हमें उनको इनकरेज करना पड़ेगा। हमें उन लोगों से दरकिनार होना पड़ेगा जो हमें बार बार ये एहसास कराते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप ही कर सकते हैं, आप ही करेंगे, आपने ही किया है, आप पहले कर चुके हैं। ये बात बताना, जब हनुमान जी को जामवंत बताते हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम समुद्र पार नहीं कर सकते, तुम जब छोटे से थे तो सूरज को निगल गए थे। मैंने एक गीत भी लिखा था रंग दे बसंती में कि अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी। तो वो हमको ढूंढने पड़ेंगे और हमें उनको, निंदकों को आप पूरी जगह दीजिए, उनका सम्मान कीजिए। और आपकी फ्रेटर्निटी से खासकर मैं कहूंगा कि निंदक, आपका काम है निंदा करना, खींच करिए। और एवरीबडी नीड्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अपनी गलतियों को जानना भी जरूरी है, लेकिन अपनी गलतियों को इसलिए जानना जरूरी है कि आप
बेहतर हो सके। आपकी गलतियों को जो भी बता के आपको समाप्त करने की कोशिश कर रहा है वो आपका हितैषी नहीं है। सो ये डिफरेंस बहुत जरूरी है कि दैट दीज मोटिवेशनल पीपल हु आर अराउंड अस, एंड देयर आर सो मेनी वेल विशर्स ऑफ इंडिया, एंड आई कैन टेल यू टुडे दोज वेल विशर्स आर गेटिंग टुगेदर। वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, वो खामोश हो गए थे, वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि आने वाला कल इंडिया का कल है। इंडिया का या भारत का? देखिए, ये एक सिमेंटिक्स का मैं समझता हूं, जहां पर जो आ जाता है सहजता से आना चाहिए। मैं भारत का समर्थक हूं। मैं समझता हूं कि भारत जो शब्द है उसमें एक सुवास है, गंध है, खुशबू है। मेरा पूरा अस्तित्व उसमें समाया हुआ है, और वो, लेकिन उसको असहजता से थोपा जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आ रहा है। देखिए, भारत शब्द धीरे धीरे आ रहा है, और कहीं अगर किसी के मुंह से इंडिया निकलता है तो ये हमारे कहीं सबकॉन्शियस में है, कहीं हमारी इस न्यूरोलॉजिकली वायर्ड इन अस टू स्पीक। बट जो मेरा यकीन है वो भारत में है, क्योंकि मां को मां कहने में मैं यकीन रखता हूं। Conceptually, what do you think is the difference between India and Bharat? And the reason why I ask you this is there has been a push of late. When our Prime Minister was sitting at G20 summit, unke name plate pe Prime Minister of Bharat. Now that was a very conscious change. When the invitation went out to the delegates, it was from the President of Bharat. Why is this being done consciously? What is achieved? 70 साल हम इंडिया के नाम से जाने गए, तब भी एक एडवांसमेंट्स हुई हमारे देश में, कई बदलाव आए, इंडिया मॉडर्न हुआ। तो अब 2024 में, 2023 में जाकर के व्हाई इज देयर दिस कंसर्टेड एफर्ट टू ट्राई एंड पुश आवर आइडेंटिटी ऑफ अ कंट्री एज भारत? देखिए, मैंने लिखा था एक जगह, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष टूट जाओ, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे, धरती के अंतस में जो गहरे उतरेगा उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा, जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के आके एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तो उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। तो ये जड़ों तक पहुंचने का, एक पेड़ की जड़ें अगर अपने अंतर तक नहीं उतरी हुई है तो वो हरिया नहीं सकता है। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को पूरी तरह से मानना, समझना, थोपना नहीं, समझना, आत्मसात करना, उसे पी जाना, उसे जीना, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रयासों से करनी पड़ेंगी। और प्रयासों से करने की बात यह कि आप मां को मां कहना शुरू करते हैं, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, तो देश को भारत कहना शुरू करते हैं। ये शुरुआत होती है। दीज आर ऑल जेस्चर्स, सिंबलिज्म जिसे आप कहते हैं, वो हमको कहीं ना कहीं एहसास कराता है कि मैं कह सकता हूं भाई। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कितनी हमारी कॉलोनियल पास्ट कितना हमारे अंदर उतरा हुआ होगा कि हम जो चीजें खाना चाहते हैं वो नहीं खा सकते। जब मैं एक पिक्चर लिख रहा था मणिकर्णिका, उसके दौरान मैंने कई चीजें देखी, तो ये ऐसा लगता था कि एक एफर्ट है कि हमें अपने पहनावे पर नाज ना हो, हमें जो खाते हैं उसके बारे में कॉन्शियस हो जाए, जो जैसे हम बोलते हैं उसमें कॉन्शियस हो जाए। When I came into advertising world, उस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोर्ड रूम में हिंदी बोले जाने की संभावना ही नहीं थी। मेरे जीवन के 10 साल इसमें गुजर गए कि मैं लिंगो जिसे कहते हैं आप, वो जो what sounds cool, उसको पहले समझूं, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं एक ऐसा कुकून, एक आइलैंड स्टेटस में जिंदगी चल रही थी जो आम आदमी से कटी हुई थी। आप सोचिए, आज भी पद्मजा जी, आज भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है एयरपोर्ट पे, मैं कभी बार कमेंट सुनता हूं किसी के कि देखो कैसे कैसे लोग आज हवाई जहाज में चढ़ने लगे।
कैसे कैसे लोग जो है एयर ट्रेवल कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग, अरे भैया आपके लोग हैं, हम हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। आपको लग रहा है कैसे कैसे लोग 5 स्टार जाने लगे हैं। बड़ी शर्म की बात है ये कि हम अपने ही लोग, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, दैट वी grudging our own people coming up. We don't want to share. We think, we still want to believe that this is a privileged people's privilege and it's to stay like that. And there are so many of them who are grudging that. अब कहीं कितनी गहरी दास्ता की जड़ें होंगी कि हम अपने ही लोगों को तरक्की करते हुए देख के ये कह रहे हैं कि कैसे कैसे लोग। पर जब आप कहते हैं कि आप जड़ों की बात करते हैं, द कॉन्ट्ररी ओपिनियन टू दैट इज वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यू नो, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, वी आर ऑल ग्लोबल सिटीजन्स। आज मैं न्यूयॉर्क में हूं, कल मैं वैंकूवर में हूं, परसों मैं सिडनी में हूं, कल मैं लखनऊ में हूं। तो आप, इज दिस अबाउट रिटर्निंग टू योर रूट्स और टेकिंग 2 steps बैक? बिकॉज हमें बताया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन में इंग्लिश इज योर लैंग्वेज ऑफ करेंसी। कहां आप हिंदी कुमाऊनी में फंसे हुए हैं? नहीं, देखिए, कोई मुझसे कहता है कि ऑफ कोर्स वी यूज इंग्लिश, वी वर्क इन इंग्लिश, वी पास आवर एग्जाम्स आल्सो, लॉट ऑफ एग्जाम्स इन इंग्लिश। पर मुझे ये कभी कंफ्यूजन नहीं रहा। इंग्लिश मेरा स्किल है, हिंदी मेरी भाषा है। आई कैन बी वेरी गुड एट माई स्किल, मेरा स्किल बहुत जबरदस्त हो सकता है, लेकिन भाषा वो है जिसकी चोटी मैं खींच सकता हूं। वो मां की तरह है, जिससे मैं लड़ भी सकता हूं, जिससे मैं रूठ सकता हूं, मैं वो मुझे मना लेगी, मैं उससे रूठ सकता हूं, वो मुझसे रूठ सकती है। ये भाषा और का रिश्ता होता है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी से किसी का ये रिश्ता नहीं होगा। पीपल हु माइट हैव दैट रिलेशनशिप विद इंग्लिश, आई डोंट हैव दैट रिलेशनशिप विद इंग्लिश। इंग्लिश इज अ फैसिलिटी फॉर मी. English is a skill for me through which I reach out to the global audience, and I think we should all learn this skill. It's not that we should, but not at the cost of sacrificing your language. आपकी अपनी भाषा को sacrifice नहीं कर सकते आप उसके लिए। वो बलिदान अगर आप मुझसे मांगते हैं ग्लोबल होने के लिए, मेरी भाषा का बलिदान, मेरी संस्कृति का बलिदान अगर मांगते हैं, तो वो बलिदान देने को मैं तैयार नहीं हूं। अभी 2 महीने पहले जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो आपने कुछ पंक्तियां सुनाई थी। आपने कहा था, देख रहे हम राम को आते, जन सफल हो रहा हमारा। हाउ मच ऑफ अ पार्ट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ भारत इज सिंबल्स लाइक दैट ऑफ प्रभु श्री राम, लैंग्वेज you've already spoken of, and what are the other symbols that are important? First, about the importance of Mandir, Lord Ram in shaping our identity as Bharat. मुझे तो, मैंने तो हम नहीं थे तब भी राम थे, हमारे बहुत से सोचने वाले नहीं थे तब भी राम थे, और हम नहीं रहेंगे तब भी राम रहेंगे। राम तो एक सतत प्रवाहित हैं, वो तो एक तरह से इटर्नल है। एंड आई थिंक बिफोर पीपल स्टार्टेड टेकिंग हार्ड स्टैंड, आई स्टिल फील इट्स वेरी अनकाइंड। इतने ब्यूटीफुल हैं राम, इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने खूबसूरत हैं, मतलब सुदर्शन तो है ही, उनका सब कुछ अगर हमारे जीवन में राम अगर आइडियल बनते हैं। देखिए, किसी भी समाज का जो की धुरी जो होती है वो कहां है? अगर राम में हमारी धुरी है, हमारी ही नहीं विश्व की धुरी है, मैं एक कॉन्सेप्ट की तरह से बोल रहा हूं, तो बहुत फायदा है। आप बिल्कुल जो नफे नुकसान से की तरह भगवान को भी देखते हैं, उनके लिए कह रहा हूं, मैं तो नहीं देखता, मेरे तो आंख से, मैंने कहा ना कि प्रेम अश्रु छलकाओ सारे, जन्म सफल हो रहा हमारा, तो मैं तो प्रेम अश्रु छलकाता हूं, मैं तर्कविहीन होता हूं। पर जो तार्किक लोग हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि समाज के आदर्श कैसे देते हैं राम, समाज को जोड़ते हैं। देखिए, आज परिवार टूट रहे हैं, भगवान राम के आदर्शों से अगर समाज बुनता है, उनका ताना बाना बुनता है, तो आप अच्छे भाई बन जाते हैं, अच्छे मित्र बन जाते हैं, अच्छे बेटे बन जाते हैं। अंततः क्या होता है? समाज का ताना बाना मजबूत होता है। ये कॉन्सेप्चुअली भी अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाउ कैन समबडी डिनाई दैट। सो
for me, I think there are certain things which should be beyond debate, and all of us should close our eyes and be, even if you're not spiritual, at least if you're very, very logical, even logically think that this is something good happening here. These are good energies which are flowing. So I think politicization of it, and even if there is, you see politics and you don't agree with it, go beyond it. Your eyes should be able to see beyond it. I think the people, हम इंडोनेशिया जाते हैं, जब वहां पे देखते हैं भगवान राम का जो रामलीला होती है वहां पर, और भी कई देशों में मैंने देखा है, that's beyond, borders. It is emotional, cultural, narrative, बहुत सी चीजें उसमें. Even if you're not spiritual. For the ones who are spiritual, well, Ram is there. वो कबीर के साथ भी थे, वो गुरु गोविंद सिंह की रामायण में भी हैं, वो न जाने कितने उर्दू पोइट्स ने जिक्र किया है. तो मुझे नहीं लगता कि राम तो जोड़ते हैं, राम तो आपको विवादों से ऊपर उठाते हैं. वहां उसको नियत क्या है आपकी, देखिए, जाकी रही भावना जैसी आपकी भावना है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. तो आपको वही दिखाई देता है. तो आपकी आंखों में अगर धूल है तो भैया आईने साफ मत करिए, आंखों में धूल है आपकी. और थोड़ा रोना चाहिए, थोड़ा रोना बहुत जरूरी है. मैंने लिखा था, एक गाना एक है, तू जरिया मैं जरिया, आपने सुना होगा, कोक स्टूडियो में है, वो रहमान जी के साथ मैंने किया था. तू जरिया मैं जरिया और उसकी कृपा दरिया दरिया, हैं जो अखियां निर्मल दुनिया निर्मल. तो अगर आपकी आंखें निर्मल हैं जो अखियां निर्मल दुनिया निर्मल, छलका छलका छल 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 छल, तो खूब रोना चाहिए. आंखें धुल जाती हैं, साफ हो जाती हैं, और प्रेम से रोना चाहिए, और आप देखेंगे ये सारे विवाद सुलझ जाते हैं. क्या आप भगवान राम के लिए, भारत के लिए कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं भारत के लिए यही ढूंढ रहा था कि मैंने एक बहुत पहली बार मैं पढ़ रहा हूं इसको, और क्योंकि आपका ब्रांड भारत के ऊपर है, ये एक नई कविता है, कभी मैंने नहीं पढ़ी है, और कुछ ही दिन पहले लिखी है, तो मैं आपको पढ़ते सुनाता हूं. यह रथ सूरज का निकल पड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है. अंधकार से जाकर कह दो, रथ सूरज का निकल पड़ा है. उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है. उसके पैरों में मिट्टी है, मस्तक उसका अग्नि जड़ा है. अंधकार से जाकर कह दो, रथ सूरज का निकल पड़ा है. घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकर पथ के. घोड़े दौड़ रहे हैं रथ के, नमन कर रहे कंकर पथ के. धूल समर्पित होती जाए, धूल समर्पित होती जाए, दूर क्षितिज से दिशा बुलाए. हाथ जोड़कर लक्ष्य खड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है. इसकी मैं आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं. सत्य सारथी बन जाए तो, सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे. सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे. काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, पाउडर हो जाएगा पूरा रात. सत्य सारथी बन जाए तो पहिए चक्र सुदर्शन होंगे. काल रात्रि का चूर्ण उड़ेगा, नव प्रभात के दर्शन होंगे. जीवट अपना बहुत बड़ा है, रथ सूरज का निकल पड़ा है. There is also a very beautiful campaign जो आपने अभी हाल ही में किया था, टॉकिंग अबाउट भारत, जो भारत की आइडेंटिटी है. आयरॉनिकली इट वाज अ सेफ्टी कैंपेन, एंड एक वक्त था हम लोग जब बैठते तो पता चलता है कि आप ऐसे अपनी बेल्ट लगाए और 2 द्वार इधर पे. एयर इंडिया के लिए मैंने किया जी. हाँ, जो एयर इंडिया का आपने कैंपेन किया है. आई वांट आवर व्यूअर्स टू टेक एंड द ऑडियंस प्रेजेंट हियर टू टेक अ लुक. इफ यू हैवंट ऑलरेडी सीन, इट्स अ वाइडली पॉपुलर एंड वायरल कैंपेन. एक बार वो हम कैंपेन को देखते हैं, एयर इंडिया का जो कैंपेन. Namaste. Welcome aboard Air India. Kindly pay attention as we take you through the safety instructions.
Note that the location of the safety equipment on this aircraft may vary from other aircraft. ತಗಿಡ ಜನುದಿ To fasten your seat belt, insert the metal tip into the buckle and pull the strap. To unfasten, Was this a conscious effort कि आप जो है भारत का ये सारे अलग एस्पेक्ट्स दिखाएंगे इस एडवर्टाइजमेंट में? नहीं, देखिए ये तो बहुत एक फंक्शनल टास्क था कि भाई कैसे सेफ्टी वीडियो, मतलब एक कैसे आप बेल्ट बांधें, कैसे कहां से एग्जिट डोर्स हैं। तो मुझे लगा कि इसमें भी हम भारतीयता ला सकते हैं। हमारे पास हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं वो इतने ब्यूटीफुली नैरेटिव कहानियां बता सकते हैं। तो वो ये बात मैं एक और कहना चाहता था इसके माध्यम से कि ये मत समझिए कि हमारी संस्कृति में पावर नहीं है और वो मॉडर्न चीजें नहीं कर सकती या आज की फंक्शनल चीजें नहीं कर सकती। अगर आप ये जो, मैं शुक्रगुजार हूं सारे लोगों का जिन्होंने इस पे काम किया है। भरत जी हैं मेरे साथ, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया। उसके अलावा जितने भी डांसर्स हैं जिन्होंने किया, एयर इंडिया के जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, कि एक ये चीज कहना कि हम एक फंक्शनल चीज अपने कल्चर के माध्यम से आज अगर जरूरत है उसको कह सकते हैं। और एक भरतनाट्यम में आप कह सकते हैं कि सीट बेल्ट कैसे बांधनी है। जरूरत यह है कि वही मैंने कहा कि ना कि हम स्वयं पर, अपनी भुजाओं पर नाज होना। कोई ना कोई हमारे जामवंत हैं जो हमें बता रहे हैं कि भाई आप कर सकते हो, आपने किया है। देखिए विश्व के सामने हम आज जाते हैं, वी टॉक अबाउट कि भाई आज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बहुत बात होती है। खासकर आई ऑल्सो वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड I can tell you that that's mostly talked about today, diversity and inclusion today. And when we talk to India, you don't realize this is the country. I also worked on G20. I developed the whole identity and the look and the whole lotus. And वहां पे हमने बात की वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधैव कुटुंबकम ये देश कहता है भाई, कब से कहता है, कब से कहता है कि वसुधा, पूरी जो पृथ्वी है वो कुटुंब है। ये देखिए ऐसा लगता है जब हम इन बातों की बात करते हैं ना आजकल, तो लोगों को लगता है संस्कृत की बात करी जा रही है, पुरानी बात की जा रही है। बड़ी शर्म की बात है अगर आप ऐसे सोचते हैं तो। ये कई बार हमने सोचा है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। भाई आज हमारे यंगस्टर्स कहेंगे कि भाई ये संस्कृत में बोला जा रहा है तो मुझे सुनना ही नहीं। पर आप सोचिए कि इस देश की सोच कैसी थी। एक ही सत्य है, बुद्धिमान लोग उसे तरह तरह से व्यक्त करते हैं। मतलब इंक्लूजन, हमने quite often today, yeah? India has not used human word so much. I tell you why. We use the word Srishti. We do not think that human is at the center of the world and everything else is for our consumption. We never felt that the whole world and the whole universe is for us to consume. We felt we are part of the creation. सृष्टि का एक हिस्सा है हम भाई, हमारे लिए नहीं है सब कुछ कि हम खा जाएं। इसीलिए हमने डेवलपमेंट के पहले हमें सस्टेनेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, विच साउंड्स लाइक एन आफ्टर थॉट। टू बिगिन विद डेवलपमेंट मीन्स सस्टेनेबल फॉर अस बिकॉज वी बिलीव इन सृष्टि, वी डोंट बिलीव इन ह्यूमन।
ह्यूमन अपने आप को सुपीरियर समझे और सारे प्रकृति का भक्षण कर दे, सबको खा दे, तो फिर उसको रोकने के लिए आप तरह तरह के लॉज बनाएं, ऐसे भारत नहीं सोचता है। मैं उत्तराखंड से आता हूं। किसी ने मुझे एक बार कहा कि ये जो डेवलपमेंट हो गया बहुत वहां पर केदारनाथ की घटना के बाद, कहा देखिए ये हमारी संस्कृति को ही भूल गए थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि ये जो पूरा कई किलोमीटर तक का एरिया है, यहां पर जोर से नहीं बोलना चाहिए, वन देवी नाराज हो जाती है। वन देवी नाराज हो जाती है, उसको क्यों बोला गया? क्योंकि उनको पता था कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, दैट दिस इकोसिस्टम इज डेलिकेट। तो जोर से बोलना भी नहीं है, तोड़फोड़ करने की तो बात दूर गई। दिस वॉज इनग्रेन्ड in the culture of this country. That's the reason we do not have to talk, or we never had to talk about sustainable development. आज भी हम एडवेंचर स्पोर्ट्स बाहर से लाए हैं। हम प्रकृति पे विजय करके छाती ठोकने वालों में से नहीं है, हम प्रकृति को नमन करने वाले से लोगों में से हैं। हम प्रकृति को बांधने से खुश नहीं होते, हम प्रकृति के सामने उपासना करते हैं। हम उसके सामने खड़े होकर नतमस्तक होते हैं और कहते हैं, ए वृक्ष तेरा धन्यवाद, तूने हमें फल दिए। ए नदी तेरा धन्यवाद, तू हमें पानी देती है। और जब उसमें उतरते हैं तो एक बार आंख बंद करके उसको नमन करते हैं। ये संस्कृति है। इस वजह से वी डिड नॉट हैव टू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज इनग्रेन्ड वेरी मच इन आवर वैल्यू सिस्टम। दिस प्राइड हैज टू बी ब्रॉट इन टू आवर यंगस्टर्स व्हेन दे आर ट्रेवलिंग अब्रॉड। When they hear the word diversity and inclusion, they should know ekam sat vipraha bahuda vadanti. This country always believed in sustainable development. When they hear, that should not sound foreign to them. The whole world behaves as if everything has to be taught to us. Women empowerment. This country never debated about the voting rights of women. Never ever. Don't you feel that? So many countries debated about it. It means somewhere, I'm not saying that human exploitation has not happened in the country. Of course, we have to take cognizance of it and take measures. But at the same time, let's remember our Jambans. As a final word, this is an ongoing project of trying to inculcate this lost pride, like you say. And if I may request you to be the Jamban for this audience, if you were to give us lines which can be our motto and our mantra for the next 10, 20 years, what would they be? मैंने पहले भी कहा है कि एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो। हैं बेसब्र उड़ाने मेरी, पंख ये नीले रंगवा दो। So much. पंख ये नीले रंगवा दो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। Ladies and gentlemen, I present to you Mr. Prasoon Joshi. Thank you very much. Thank you, Padmaja, for always the great session. Thank you very much.